हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा चल रहा है वर्ग और वर्गमूल, उसको कंटिन्यू रखते हैं और हो सके तो आज उसको हम फिनिश भी कर देंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू अवर फ्यूचर। एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू अवर फ्यूचर फॉर टुमारो। इट बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर इट फॉर टुडे। ठीक है, इट मीन्स कि जी हाँ, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन पासवर्ड है। एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू, एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू फ्यूचर। ठीक है, एजुकेशन एक पासपोर्ट की तरह काम करता है आपके भविष्य के लिए। ठीक है, फॉर फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज पीपल्स हु, फॉर टुमारो कल के लिए, हु बिलोंग्स टू दोज पीपल उन लोगों को बिलोंग करता है जो क्या कर रहे हैं, आज की डेट पे मेहनत कर रहे हैं, हु प्रिपेयरिंग फॉर इट टुडे। ठीक है, अब देखिए पासपोर्ट क्या है। पासपोर्ट किस चीज के लिए यूज होता है, देश से विदेश आप जा रहे हैं, यानी कि विदेश तभी आप जाते हैं जब आपकी ग्रोथ होती है, आप इकोनॉमिकली अच्छे होते हैं, आप कहीं अच्छे उसमें प्रमोट हो रहे हैं, तो ये सब तभी आपको एक पासपोर्ट आपको काम आता है। तो एजुकेशन वही पासपोर्ट है आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके आने वाले कल के लिए, आपको एक अच्छी ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए। तो इसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। और ये एजुकेशन, ये पासपोर्ट उन्हीं के लिए है जो अपने कल के लिए आज मेहनत कर रहे हैं, जो अपने कल के लिए आज मेहनत कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए है। ऐसा नहीं कि आप अरे कल का कल देख लेंगे यार, जब आएगा तब का तब देख लेंगे, नहीं। अगर ऐसी आपके दिमाग में अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो आपका बिल्कुल सक्सेस जो रहेगा रेट बड़ा कम रहेगा। तो चलिए अपनी क्लास हम शुरू करते हैं। अभी हमने क्या देखा, पॉइंट वाले, मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट वाले नंबर से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट वाले नंबर से वर्गमूल हमें निकालना हो तो हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि हम चीजें देख पाए, ये देखिए 156, ये तो आपको बता दिया था मैंने। जैसे 21.42 पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद केवल दो ही नंबर का हम क्या लेते हैं, डिजिट्स को हम लेते हैं। जैसे मैं अभी आपको फिर से एक क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा और चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को मेरे को करके दिखाएं। ठीक है, तो फटाफट मुझे स्क्वायर रूट बता दो आप। स्क्वायर रूट ऑफ 686। चलिए 686 का स्क्वायर रूट क्या, अगर प्रॉपर हो रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप परफेक्ट स्क्वायर तो आपको पता ही है, बिल्कुल आंसर सही आ जाएगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद केवल दो अंकों तक ही आपको आंसर निकालने हैं। पॉइंट के बाद केवल दो डिजिट तक के आंसर आपको निकालने हैं। चलिए फटाफट मुझे बताएं। चलिए फटाफट। चलिए देखेंगे, 686 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो दो दो के पेयर हम बनाते हैं। तो आप यहां देखेंगे 2 2 जा 4, 6 में से 4 गए 2। ठीक है, अब यहाँ दोनों उतरेंगे नीचे, ये दोनों नीचे उतरेंगे। ठीक है, इस वाले मेथड में दोनों नीचे उतरते हैं और यहाँ पे जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया उसी से ऐड करेंगे। अब ये नंबर 40s में आ गया। अब आखिरी में क्या है, आखिरी में आपके 6 है। तो सर 6 आखिरी में किसके आता है, दो बार आता है 6। एक तो 4 के साथ आता है, 4 का स्क्वायर करो तो 16 आता है, 6 का स्क्वायर करो तो 36, यानी कि 4 और 6 के उसमें आखिरी में क्या आता है, 6 आता है। तो अब आप क्या करेंगे, तो पहले एक बार 4 से ट्राई करके देख लें। यहाँ 4 रख के आप देख लो, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 176। आपने यहाँ 4 रखा, यहाँ पे 4 रखा, तो आपका 176 वो नहीं आया। तो आप 6 रख के देख लो, 46 इंटू 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 चौको 24, 24 और 3, ये भी नहीं हो रहा है, 276 है ना। तो यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, इससे पॉइंट पे आंसर आने वाला है। 6 से भी नहीं आया। अब आप देखो, अब 276 और 286 बड़े ही क्लोज नंबर है, 10 नंबर का गैप है। तो मुझे नहीं लगता अगर मैं 47 इंटू 7 करूंगा तो एक बड़ा नंबर आ जाएगा सामने। आप करके देख लो, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 28 और 4 30 और 329। तो हम जब भी भाग देते हैं तो हम किसी छोटे नंबर से ही भाग देते हैं जो सब्ट्रैक्ट हो जाए ना, तो बड़ा नंबर यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। तो 6 वाला काम करेगा, 46 इंटू 6 एंड इट विल बिकम 276। तो 6 में से 6 गए 0, 8 में 7 गया 1, और हम क्या करेंगे, ये 6 जो है, 6 को वापस यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 5 6 6 12 52। अभी नंबर क्या आ गया, 52 आ गया। तो अब आप क्या करने वाले हैं,
अब सर हमें तो इसके आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे। जब आप यहाँ पॉइंट लगाओगे तो यहाँ 2 0 आपके ऑलरेडी आ जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे आ जाते हैं, 52 1 जा 520। अब देखो यार ये 1000 है, अगर यहाँ 2 रखूंगा मैं 2 5 जा 10, और 10 से ज्यादा ही आएगा क्योंकि 52 भी है और हमें उससे छोटा चाहिए, है ना। लो आप करके देख लो, 5 2 2 रखोगे, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 5 10, तो 1044, हमें 1000 चाहिए तो छोटा, तो 5 2 मतलब जैसे डिवाइड जैसा भाग देते हैं वही तो है। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 479। तो अगेन आप इस 1 को आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, इस 1 को आप यहाँ ऐड कर दोगे, ये बन जाएगा 522 और एक डैश। तो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, 2 0 आपको लगाने हैं। तो अब आपको पता है 47 यानी कि 4 लाख या फिर 47,000 में आपको नंबर चाहिए। तो आप यहाँ देखिए, जैसे मैंने आपको परसों बताया था, 3 करते हो तो 3 5 जा 15, है ना। अच्छा अगर सर 4 रखता हूँ, 4 5 जा 20, 4 भी नहीं। अगर मैं 6, हमें 40 में नंबर चाहिए ना, 6 रखता हूँ, 6 5 जा 30, 7 5 जा 35, 8 5 जा 40 और 9 5 जा 45। तो सबसे पहले 9 5 जा 45 से अगर हम चेक करेंगे तो मुझे पता है बड़ा हो जाएगा, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 8 26, 2 कैरी, 9 2 जा 18 और 2 21, 2 कैरी, 9 5 जा 41, 40 सर, तो 47161। देख लो क्या किया हमने, सर हमें मिल गया 9 और यहाँ पे भी 9। क्यों, क्योंकि हमें 5229 इंटू 9, अरे यार 9 पंजे 45 होता है ना, यहाँ 47 में चाहिए, तो बस ये इसके पास का नंबर यही तो मिल रहा है। 10 से तो बड़ा हो जाएगा, 10 से जाएगा भी नहीं। 9 9 से 81, 8 कैरी, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 2 कैरी और 18 8 26 हो गया, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, ठीक है। और 20 का 9 पंजे 45 45, ये आ गया 47061। तो ये 47061 आप करोगे तो 10 में से 11 9, 8 में 6 गए 2, 6 में से 7 गए, 16 में से 7 गए, आप आ जाएगा 9। तो अब तो कुछ भी आ जाए, खैर हमें पॉइंट के बाद 2 नंबर ही चाहिए हैं, नीचे कुछ भी आ जाए रिमाइंडर। तो दैट मीन्स आपका जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 26.19। तो पॉइंट के बाद के जो आप पॉइंट वाले जो स्क्वायर रूट्स आप करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, है ना। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे हम करते आ रहे हैं। अच्छा किसी को कोई डाउट है तो हाथ खड़ा कर दो, पूछ लो, चैट के माध्यम से पूछ लो, हैंड रेज कर लो, माइक से पूछ लो, मैं आपको फिर से बता दूंगा या दूसरा क्वेश्चन करके बता दूंगा, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained, यानी कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रत्येक संख्या में से घटाया जाना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे से पहले वाले क्वेश्चन में हमसे बोला गया था, पिछले आपने क्वेश्चन देखे कि वह छोटा सा छोटा नंबर क्या है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए या जिससे हमें भाग देना चाहिए कि नंबर हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बट अब यहाँ क्या बोला है कि वह छोटे से छोटा नंबर क्या होगा, वह सबसे छोटा नंबर क्या होगा जिसको सब्ट्रैक्ट करने से नंबर क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जी हाँ, तो अब क्वेश्चन में थोड़ा अलग यहाँ पे आपके पास आ रखा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, फिर ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को आगे मैं समझाने के कराने के। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 402। तो इस क्वेश्चन को हम वैसे ही करेंगे, 402 में क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो 402 का हम बच्चों निकालेंगे स्क्वायर रूट, बचना यानी रिमाइंडर, भाई एक्स्ट्रा जो बचेगा उसी को तो सब्ट्रैक्ट करोगे, रिमाइंडर जो बचेगा, और रिमाइंडर शेषफल कहाँ बच रहा है, डिवीजन रूल में। तो डिवीजन रूल स्टार्ट करेंगे, अगेन आपको आता है यहाँ पे करना, 2 2 जा 4, 4 में से 4 गए 0, अगेन ये 2 नंबर नीचे उतरेंगे, 0 2 हो जाएगा और इसको आप ऐड करोगे तो ये हो गया यहाँ।
अब आपको पता है 41 बन जा 41 बड़ा हो जाएगा तो और आपको यहाँ 0 ही करना पड़ेगा, 40 0 जा 0 और नंबर क्या आएगा रिमाइंडर 2। तो आपको ये भी पता है यहाँ पे कि नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई सा भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तभी तो हमसे पूछा है कि छोटे से छोटा क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हो कि सर अगर ये 2 क्या है, ये एक्स्ट्रा ही तो आया, ये 2 जो रिमाइंडर आया शेषफल आया एक्स्ट्रा ही तो आया। अगर सर ये 2 नहीं होता तो हमारा नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर 2 मस्ट बी subtracted from 402, 402 में से 2 को घटाना पड़ेगा to get a perfect square, perfect square पाने के लिए, to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. अब जो आपके परफेक्ट स्क्वायर जो आपके पास बन के आएगा उसका स्क्वायर रूट भी आपको निकालना है, ये क्वेश्चन में बोला गया। तो हमारे पास देयरफॉर नंबर क्या बनेगा, हमें 402 में से आपने 2 माइनस किया तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बना, 401 परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना। तो आपसे इस 400 का भी स्क्वायर रूट पूछा है, तो 400 आप यहां ऐसा करो 2 और आपको पता है 2 2 4, जो यहाँ पे आपने किया ना सेम वही नंबर यहाँ पे आएंगे 0 और ये 2 0 नीचे उतर जाएंगे, यहाँ से 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा, इधर 0 लगाओगे इधर 0 लगाओगे, 40 0 0 तो 0, तो यानी किसका है ये 20 का। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, बहुत सिंपल सा है, इजी क्वेश्चन है। कॉपी करेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन 1989। चलिए पहले इसको करो फिर बताते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं 1989 का, है ना। 1989 का देखेंगे, तो 1989 का हमें देखना है, तो क्या एक्स्ट्रा है वो भी देख लेते हैं। 2 2 के पेयर, तो 4 4 जा 16, ये दोनों नीचे उतरेंगे 389 और 4 + 4 आपका हो जाएगा 8। 9 किसके लास्ट में आता है, 3 और 7 के, तो आप दोनों से करके देख लो, एक बार 3 से करके देख लो, 3 3 9, 3 8 24, एक बार 7 से, 7 तो देख लो बड़ा ही आ जाएगा, 7 8 56, ये बड़ा आएगा, इससे करके कोई फायदा नहीं और आ भी नहीं रहा, तो ये भी नहीं बना। अब 84 से देख लो, अब ये तो नहीं हो रहा डिवाइड, तो अब देखो इसके आसपास की संख्या 8 चौको 32 होता है ना, तो 4 से करके 4 चौको 16, 8 चौको 32 और 1 33, 306। अब बोलोगे सर 5 से करके देख लो, यार बेवकूफ 5 से अगर मैं करूंगा तो 5 8 40 आएगा ना नंबर, 40 में थोड़ा मुझे नंबर चाहिए, मुझे तो 389 में नंबर चाहिए, यानी 38 के आसपास नंबर चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये नंबर तो नहीं लेने वाला, 5 तो नहीं लेने वाला, मैं यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ, यहाँ 4 लेने वाला हूँ, तो यहाँ भी 4 ले लेंगे। तो 84 4 जा हो गया 336, तो 9 में से 6 गए 3, 8 में से 3 गए 5, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9 में से 6 गए 3, 8 में तो 53, मेरे पास क्या बच गया एक्स्ट्रा, यहाँ पे नंबर बच गया, दैट इज 53, दैट इज 53। तो आप बोल सकते हैं 53 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। आप इसमें तो यहाँ हमारा लाइन में आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर must be subtracted from the given number, जो हमको गिवन नंबर दिया गया है, to get a perfect square, ताकि हमें क्या मिल जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, to get a perfect square, to get a perfect square। तो therefore रिजल्ट क्या होगा 1989 माइनस 53 आप करोगे, 19 माइनस 89 है ना, तो 1989 में से आप क्या करो, कितना माइनस करना है, 53 माइनस करना, तो देखो क्या आएगा 198, आप माइनस करो क्या आएगा, 9 में से 3 गए 6, 8 में से 5 गया 3 और ये आ गया 19, तो 1936 आ गया। बट हमारा आंसर यही, तो ये हमारे एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, बट हमारा आंसर यही खत्म नहीं होता, हमसे ये भी बोला जाता है कि भाई जो नंबर आपको मिला, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिला, आप इसका भी हमें स्क्वायर रूट निकाल के बताएंगे। तो ठीक है जी, 1936 का भी हम बता देते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1936 क्या होगा, वो हम यही निकाल देते हैं। तो जो आपने यहाँ कॉपी किया सेम वही होगा, देखना।
क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है, तो ये आपका हो गया, तो यानी कि आपका नंबर क्या आया 44। इस तरीके से आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। क्लियर? अब देखो तीसरा देख लो एक और, चलो 825 का देख लेते हैं ना, बाकी आप करके आना। 825 है, तो 825 का आप निकालोगे तो 2 और 1, ये 3 3 या 9, 2 दूनी 4, 8 में 4 गए 4, 2 + 2 ये हो गया 4, और 25 नीचे उतरेगा। तो आपको पता है 42 2 85 जा 4 8 जा 4 9 जा भी करेंगे तो भी मेरे ख्याल से छोटा आएगा। यहाँ पे आप यहाँ 9 करोगे, यहाँ पे 9 करोगे, सबसे बड़ा नंबर कर दिया 49 9 जा 9 9 जा 81, 8 कैरी 9 4 जा 36 36 और 8 44। चलो ये तो बड़ा आ रहा है। अब हमें एक छोटा यहाँ यूज करना पड़ेगा, दैट इज 48 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 चौको 32 और 6 38। तो ये यहाँ पे 384 से आप माइनस करोगे, और ये यहाँ पे आपका बच गया 5 में से 4 गए 1, और 12 में से 8 गए 4, तो 41। तो आप लिख सकते हो 41, वो लाइन आप पूरी लिखोगे, देयरफॉर 41 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आप जब 825 में से 41 माइनस करोगे तो आपका आएगा 5 में से 1 गया 4, 12 में से 4 गया 8, और ये आ गया 784। ठीक है, तो अब आपको निकालना है कि 28 784 का जो है स्क्वायर रूट क्या होगा, है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद का रिमेनिंग क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भी इसमें नहीं रहा है। क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।